अभी मेरे साथ रुद्र गंगा की यात्रा जो है बिल्कुल खटुआ से निकलकर डोडा में पहुंची थी कल, और आज जो है यहाँ से देसा की ओर रवाना होगी। रुद्र गंगा तीर्थ स्थान जो है देसा के एरिया में है, और ये यात्रा लगभग 7 दिन की होने वाली है। चलिए, मेरे साथ पुजारी जी भी हैं, पंडित जी, और इनसे पूछते हैं। सर, बताएं थोड़ा सा इस यात्रा के बारे में। और सदियों पुरानी ये यात्रा है, और जिस तरह से कई सारे लोगों ने बताया कि काफी लंबी यात्रा श्रीनगर से निकलती थी, अब जो है कठुआ से निकलती है। बताएं। ये यात्रा हमारे गुरु महाराज के टाइम 1982 से चालू हुई। श्रीनगर गणपति मंदिर से पहले चालू होती थी, फिर जम्मू गीता भवन से चालू होती, फिर हालात बिगड़ते गए, फिर दोबारा ये को 5-6 साल के लिए बंद रही। फिर अब हमने 2002 में इसको कठुआ से आरंभ किया। ये यात्रा जो है ये प्राचीन है। जो हमारा देसा है, देसा का मतलब है देवताओं का निवास स्थान। यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। इस यात्रा की परिक्रमा से करने से 36 तीर्थों का फल मिलता है। हमारे देसा के 36 धारे हैं। हर धार में भगवान ने अपने अपने चिन्ह रखे हुए हैं। सतयुग में भगवान शिव ने इसमें नाटक किया है। तृतीया युग में भगवान राम वनवास के दौरान कई अरसा व्यतीत किया है। द्वापर में भगवान कृष्ण ने पांडवों के साथ कई जगहों पर अपने नाटक किए हैं। उनके चिन्ह अभी भी स्थित हैं। जैसे कि पांडु के पाँव के चिन्ह स्थित हैं। पांडु के जब वो अपना वो क्या करता था, वो ताकत का मुजाहरा, तो उनके गोडों के चिन्ह भी हमारे देसा की 64 धारों में अभी भी मौजूद है। ठीक है, आपने कहा कि देवों की भूमि है देसा, और अभी भी कई सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती है। जहां रुद्र गंगा प्रकट होती है, वहीं पर गुफा भी है, कबूतर तक दिखते हैं, ये तमाम चीजें दिखती है। अभी भी वहाँ पर जो प्राचीन जो हमारी उस प्राचीन नाम है गणवानदर। गणवानदर का मतलब हुआ भगवान शिव के गण। गणों द्वारा भगवान शंकर ने उस गुफा को प्रकट किया। वो इसलिए प्रकट किया था कि भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान लिया। बाद में उसकी कुबुद्धि होने के कारण बुद्धि बिगड़ गई और वो भगवान शिव के पीछे लग गया। होते होते भगवान शिव ने फिर विष्णु भगवान को याद किया। विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को क्या नाचने पर मजबूर किया कि भोलेनाथ शंकर उनको मारकर आपको कुछ नहीं निकलेगा, मैं अपनी खुशी से आपको स्वीकार करती हूँ। तो जब वो रजामंद हो गया तो माता गौरा ने बोला, मोनी रूप में बोला भगवान ने, मोनी रूप में माता ने बोला कि आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जो भगवान शंकर और हम करते आए हैं। उन्होंने बोला वो क्या करते हैं? कहते थे वो टांडो नाच करते थे, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, वो आपको भी करना पड़ेगा। तो वो खुश हो गए। भस्मासुर जी नाचने लगे। नाचते तो वो उनका हाथ वो ऊपर नहीं जाने लगा। कहता आप खुश हो गई? कहते हैं अभी थोड़ी सी कसर है। कहता क्या कसर है? कहता वो बायां हाथ अपना कमर के ऊपर रखते थे और दायां हाथ ऐसे घुमाते थे, कभी नीचे बैठते थे, कभी ऊपर उठते थे। अभी वो थोड़ा फर्क है। कहता वो भी मैं दिखाऊंगा। जो ही उसने अपना वो हाथ उसमें कड़ा लगा हुआ भस्म कड़ा सर के ऊपर लगा तो वहीं पर वो भस्म हो गया। तो उसका नाम पड़ गया शाहपुर शाह। भस्मगला नाम पड़ गया। उस भस्मासुर जहाँ पर वो हुए थे वहाँ का नाम पड़ गया भस्मगला। जब वो भस्म हो गया तो बाद में भगवान शंकर ने क्या किया भगवान शंकर के दौरान वो चल रहा था, भस्मासुर उनके पीछे था। जब वो पीछे था तो भगवान ने भोलेनाथ ने बोला कि वहाँ पर भगत लोग थे, वो ऊंट का तने का एक मेला हमारे साल में लगता है। तो उन्होंने बोला इस मेले में आप खुद ही आ गए हैं तो हमारा प्रसाद ग्रहण करो। तो भगवान भोलेनाथ ने बोला नहीं, मुझे वो भस्मासुर पीछे लगा है, सबको पता। कहता नहीं, वो निकल गया। ग्वालों ने अपना प्रसाद ग्रहण कराना था। उसने जो ही पीछे देखा तो भस्मासुर पीछे से चल रहा है। उन्होंने बोला वो मैं तो मर रहा हूँ और तू बोलता वो निकल गया, जाओ तुम भी भस्म हो जाओ। तो वो जितने भी जीव जंतु थे लाखों, वो शिलाओं के रूप में हो गए। एक और चीज पूछना चाहूंगा। देखिए, अभी हाल फिलहाल में पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है, चाहे हमारे तीर्थ स्थान है या तमाम जगहों पर कई ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है सिक्योरिटी के हिसाब से। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजें नहीं होती इसमें थोड़ा हमारा अपना मन घबरा जाता है, बाकी कोई नहीं। जो बिगाड़ने वाले हैं वो भी इस चीज को समझते हैं। अगर वो करेंगे तो वो खुद फंसेंगे, ये हमारा वहम है।
आई बात समझ में। बाकी जो हम जाते हैं वहाँ पर गणमानदर, वहाँ पर कुदरती शिवलिंग है, उसको अमृत कुंड, जहाँ जो हमारी रुद्र गंगा निकलती है, उस कुंड का पानी उस शिवलिंग पर मुतवातर वो धारा चालू रहती है और कबूतरों के दर्शन भी होते हैं। 1990 से 2004-5 तक भी हालात बड़े खराब थे देसा के, तो देसा वालों ने तब नहीं माना, तो आज तो ये बात क्या है कि आज अगर कोई हमें डराएगा कि यात्राओं में नहीं जाओ, इधर नहीं जाओ, हर जगह हम जाएंगे। हमारे जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल है हमने यात्राएं करनी है और खुले मन से हम सबको बोलते हैं कि यात्राओं में आएं और गंगा मैया का स्नान करके अपने पाप का निवारण करें। ये कुछ चीज आपसे पूछना चाहते कि आप कठुआ से यात्रा लेके आते हैं, पहलगाम आतंकवादी हमला होता है, तमाम चीजें, रिस्ट्रिक्शन, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, ये तमाम चीजें, उसके बाद क्या मन में भाव रहता है देखिए इतने लंबे समय से यात्रा लेके? देखो, हम तो सनातन को मानने वाले हैं। सनातन धर्म ने हमेशा यही सिखाया है कि विश्व पूरा कुटुंब है और हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हम जियो और जीने की नीति देखते हैं। मरो और मारने का काम सनातन ने कभी किया नहीं, ना ही कभी करेगा। सनातन हमें इतनी हिम्मत देता है कि आप जहां भी जाओ, कभी मिटाने की कोशिश बहुत लोगों ने की, सनातन कभी मिटता नहीं है। धरती पे अगर एक चींटी भी है, उसको भी सनातन हमें सिखाता कि उसको भी जीने का हक है। हमें कभी भी ये मन में भाव नहीं आया कि हमें कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ होगा, क्योंकि हम हमेशा आते हैं और निडर होकर आते हैं, क्योंकि हमारे पास त्रिलोकी की सिक्योरिटी है, वो है भोलेनाथ स्वामी। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन की जैसी गाइडलाइन हम उनके साथ ही चलते हैं, लेकिन हम सनातन के मानने वाले लोग हैं। हम कभी भी इस चीज़ से डरने के लिए ना ही हम सोचते हैं और ना ही हम कभी डरते हैं। चलिए, फिलहाल यात्रा जो है डोडा से निकलने वाली है और अब जो है देसा शिंकली से होते हुए मलान से होकर रुद्रगंगा तक पहुंचने वाली है। तो ऐसे में आप लोग जो है इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।